फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का साइंस का फाइनल एग्जामिनेशन 2026 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। अब सारे बच्चे 20 मार्च को क्लास 9th का साइंस का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है और आपका विषय जो है साइंस का विषय कोड आपका 112 रहने वाला है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो है 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को देख लीजिए फटाफट से। चलिए, आप सारे बच्चों को मैं सेक्शन ए का आंसर की बता दिया हूँ, तो इस वीडियो में जो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को सेक्शन बी का आंसर की बताने वाला हूँ, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे आप लोग देख लीजिए पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन को। चलिए, सेक्शन बी में आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे तो क्या है, तो आधारी राशि क्या है, विस्थापन क्या है। उसके बाद देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम को लिखें। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है शक्ति क्या है। उसके बाद प्रतिध्वनि क्या है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से क्या है, तो उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। एक समान त्वरण क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। उसके बाद देख लीजिए दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका प्यारे बच्चे, इनमें से आपको किसी एक को बनाना है। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न जो आपका है ना, समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन को देखने का प्रयोग का वर्णन करें। उसके बाद कार्य और परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य को सुधारण व्याख्या करें। उसके बाद रसायन शास्त्र देख लीजिए फटाफट से, तो तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखें। ध्रुवपातन क्या है, 2 उदाहरण दें। उसके परमाणु क्या है और अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। आयन क्या है। उसके बाद देख लीजिए आपका फटाफट से, तो समस्थानिक क्या है, जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या करें। मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए फटाफट से, तो समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण है। हरित ग्रह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान का 21 से 28 दिया गया है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, जीन क्या है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, तो पादप कोशिका और तंतु कोशिका में 2 प्रमुख अंतर क्या है। उसके बाद पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षण को लिखें। उसके बाद संघ आर्थ्रोपोडा को 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद पशुपालन की परिभाषा लिखें। दीर्घ उत्तर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट से, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो आधारित राशि क्या है। जिन राशियों से सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। दूसरा देखिए विस्थापन क्या है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है। तीसरा देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम को लिखें। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। उसके बाद प्रतिध्वनि क्या है, तो किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। एक समान त्वरण क्या है, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसे स्थिर त्वरण भी कहते हैं। कार्य की परिभाषा लिखे। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। तो देखिए धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, जब जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से,
केमिस्ट्री का। तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखें। तत्व और यौगिक में अंतर निम्न है। तत्व एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तरह के परमाणु से बने होते हैं। तत्व को उनके गुणों के आधार पर बांटा जाता है, जबकि यौगिक के उनके बंधन के आधार पर बांटा जाता है। तत्वों की पहचान और उनके परमाणु क्रमांक होती है, जबकि यौगिक की पहचान और उनके रासायनिक सूत्र से होती है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व नहीं टूटते, लेकिन यौगिक में टूटते हैं। तत्वों के परमाणु में प्रोटीन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है। ऊर्ध्वपातन क्या है? दो उदाहरण दीजिए। ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया से गुजरते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेप्थेलिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ आदि। उसके बाद परमाणु क्या है? परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व है जो है एल्यूमिनियम Al है। यह एक नरम चांदी सफेद और गैर चुंबकीय और नमनीय धातु है। यह ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की बाहरी पटल में भी यह सबसे ज्यादा पाया जाने वाली धातु है। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। उसके बाद देख लीजिए अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। तो अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित दो तत्वों के नाम है अमोनिया और क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड अमोनिया और क्लोराइड आयनों से बना है। अमोनिया क्लोराइड एक रंगहीन रासायनिक यौगिक है। आयन क्या है? आयन वे आवेशित कण होते हैं जिन पर धन या ऋण आवेश होता है। आयन परमाणु या परमाणुओं के समूह से बने होते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, धनायन, ऋणायन। उसके बाद देखिए हरित ग्रह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो हरित ग्रह प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण हरित ग्रह के तरीके से एक कांच का प्लास्टिक की छत का कार्य करता है। उसके बाद बायोलॉजी देखिए जीन क्या है? तो डीएनए का वह भाग होता है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन के बने निर्देश होता है। जीनों में मौजूद जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जीनों के एक कारण ही किसी बच्चे के बाल उसकी माँ की तरह या सुनहरे होते हैं, या फिर उसके भाई बहन के बाल उसके पिता की तरह भूरे होते हैं। उसके बाद देखिए पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? तो पौधों में दृढ़ उत्तक का महत्व है, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति देता है, यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, यह पौधों को सामर्थ्य और लचीलापन देता है, यह पौधों के बाहरी परतों में रक्षात्मक उत्तक के रूप में काम करता है, यह पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है, यह लंबी पत्तियों को स्थिरता देता है। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जीवों का वर्गीकरण करना जरूरी है क्योंकि इससे जीवों का अध्ययन में आसानी होती है। वर्गीकरण से जीवों के बीच के संबंधों का पता चलता है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता को समझने के लिए भी वर्गीकरण जरूरी है। उसके बाद पशुपालन की परिभाषा लिखें। तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है जो मांस, रेशे, दूध या फिर अन्य उत्पादों के लिए पाले जाने वाले पशुओं से संबंधित है। इसमें दैनिक देखभाल, प्रबंधन, उत्पादन, पोषण, चयनात्मक प्रजनन और पशुधन पालन शामिल है। उसके बाद देखिए पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें। तो दूध उत्पादन, पशुपालन से सबसे ज़्यादा फायदा दूध उत्पादन से होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। मांस उत्पादन, भेड़, बकरी, सूअर जैसे मांसाहारी पशुओं से मांग ज़्यादा कर रहती है। उसके बाद क्या है? पशु विज्ञान के अध्ययन से मांस के लिए ज़्यादा पुष्ट और तेजी से बढ़ने वाली नस्ल के पशु जा सकते हैं। अंडा उत्पादन, तो मुर्गियों के अंडों की खपत बढ़ती जा रही है। पशु विज्ञान के अध्ययन से अंडे देने वाली बेहतर नस्ल की मुर्गियों पाई जाती है। ऊन उत्पादन, तो ऊन उत्पादन भेड़ों और अंगोरा किसर के खरगोश की नस्ल की सुधार करके ऊन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मछली उत्पादन, भारत में मीठे पानी की मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने की काफ़ी संभावना है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे 20 मार्च को क्लास 9 का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं साइंस का। तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वाला PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।